हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की एक नई रणनीति भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी करती नजर आई। राहुल गांधी और कुमारी शैलजा ने मिलकर ऐसी चाल चली जिसमें भाजपा अपनी दिशा से भटक गई। जानिए कैसे कांग्रेस ने इस प्लानिंग के जरिए चुनावी माहौल में भाजपा को घेर लिया। राहुल गांधी और कुमारी शैलजा ने मिलकर एक अद्भुत रणनीति बनाई। शैलजा का नाराज होना और फिर मान जाना, ये सब कांग्रेस की सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा था। और किसी की इच्छा हो जाए तो उसे अपना अपमानित करने का उदाहरण इससे बड़ा नहीं हो सकता कि एक हमारी दलित बहन, आखिर दलित समाज, अनुसूचित जाति का समाज सब चिंता करते हैं उसकी, चाहे कोई भी पार्टी हो। सम्मान सबको प्यारा है, अपमानित करना ये समाज में वर्जित है। कोई किसी अपमान न कर तो पंचायत में बैठते हैं, अगर पंचायत में कोई विरोधी व्यक्ति भी और खड़ा होकर के किसी के बारे में बोल देता है तो पंचायत बैठा देती है ना, नहीं भाई ऐसा नहीं बोल करती है ना। लेकिन इनको शर्म नहीं आई, उस बहन को गालियां तक दी हैं इन्होंने, घर बैठी अपना आराम से। एक बड़ा वर्ग आज सोच रहा है कि हम क्या करें। बहुत लोग इनके परेशान निराश हुए, हमने ऑफर दे दे के उनको अपने साथ मिलाया है। हम तो तैयार हैं इस ऑफर के लिए, आए तो हम तैयार हैं उनको मिलाने। भाजपा के नेता लगातार कुमारी शैलजा पर बयानबाजी करते रहे। शैलजा चुनावी चर्चा का केंद्र बन गईं और भाजपा नेताओं ने वही किया जो कांग्रेस चाहती थी। मीडिया में शैलजा छाई रहीं, जिससे भाजपा के असल मुद्दे पीछे छूट गए। भाजपा न अपने काम गिना पाई और न ही अपना घोषणा पत्र सही से पेश कर पाई। कांग्रेस की इस रणनीति ने चुनावी माहौल को शैलजा के इर्द गिर्द मोड़ दिया। इस प्लानिंग से हरियाणा के दलित मतदाताओं में कांग्रेस की तरफ माहौल बनना शुरू हो गया। भाजपा के लिए ये एक बड़ा झटका साबित हो रहा था। और फिर चुनाव से सिर्फ कुछ घंटे पहले राहुल गांधी ने भाजपा के बड़े दलित नेता अशोक तंवर को कांग्रेस में शामिल करवा लिया। अशोक तंवर जी आज अपने घर में वापस आ गए हैं। आज उनकी घर वापसी हो रही है। राहुल गांधी जी उनका कांग्रेस परिवार के अंदर स्वागत कर रहे हैं। और आज इससे भाजपा की आखिरी उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। अशोक तंवर ने भाजपा का भंडाफोड़ करते हुए कांग्रेस की इस योजना को और मजबूती दी। और पिछले कुछ महीने मैं भारतीय जनता पार्टी में था, लेकिन जिस तरीके का माहौल देखा पिछले कुछ महीने में, मैं समझता हूं कि बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर के आहत भी हुए और जो एक बाबा साहब के प्रति, संविधान के प्रति जिस तरह की आस्था होनी चाहिए थी, वो मुझे लगता है कि वहां नहीं है। और दूसरी दलित वोटों का रुझान कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो गया। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की इस रणनीति ने भाजपा को मुद्दों से भटका दिया और चुनावी हवा कांग्रेस के पक्ष में कर दी। अब देखना होगा कि इस रणनीति का नतीजा क्या होता है। आगे की चुनावी हलचल के लिए बने रहिए हमारे साथ।